हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम कर रहे हैं और एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ, और आपको किस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर इस तरह मतलब आपके लिए इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले आपके बारे में जानेंगे कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, प्लीज़ वीडियोस गाइड मी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ गाइड मी। सो यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स, आफ्टर दैट पेज ऑफ कप्स, हैंगमैन, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ wands, एंड आफ्टर दैट चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ wands। तो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखने जाओ गाइस, तो मुझे बेसिकली नज़र आ रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं इस वक्त मतलब बेसिकली एक तो कुछ लोगों का यहाँ पे इंडिसाइजनेस है, कुछ लोगों का मतलब जैसे कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इंडिसाइजनेस मतलब डिसीजन नहीं ले पाना। आँखों के ऊपर पट्टी आप देख रहे हो इस लड़की के, तो आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कुछ कंफ्यूजन है आपके माइंड में। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको चूज़ करनी है, और आप में से कुछ लोग जो है मुझे लग रहा है कि डिसीजन से बाहर मतलब जैसे कि कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो और कुछ डिसीजन जो है लेने के कतार पे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो रास्ता है वो इस सन की तरफ बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे सन है और वहाँ पे आप बढ़ रहे हो। ठीक है, आप वहाँ पे बढ़ रहे हो और ये जो पीछे कुछ तालाब है, कुछ कप्स है, तो उसको छोड़कर आप बढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसा भी है कुछ चीज़ों को लेके अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न था तो उससे शायद आप दूर करके कुछ क्लैरिटी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और आप में से कुछ लोग स्टिल कंफ्यूज्ड है किसी सिचुएशन में कि क्या होगा आगे चल के और कैसा क्या करना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं बेसिकली 4 ऑफ wands का कार्ड ये दिखाता है कि आते हुए टाइम में शायद आप कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक मैरिज को लेके एक्सपेक्टेशंस है, या फिर किसी की शादी शायद यहाँ पे फिक्स्ड है, तो उस चीज़ को लेके शायद आप सोच रहे हो प्रेजेंटली कि क्या करना है क्या नहीं। या फिर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको लाइक किसी की तरफ से ऑफर आए, बिकॉज यहाँ पे मैं देख रही हूँ पेज ऑफ कप से कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, ड्रीम्स आप कर रहे हो, अंदर ही अंदर मन ही मन में बहुत खुश भी हो जाते हो आप कभी कभी आपके ड्रीम्स को सोच के, आपके सपनों को लाइक रियलिटी में देखकर। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो उस चीज़ को लेकर बहुत खुश होते हो। तो आपका वही अभी चल रहा है इस वक्त कि आपको कुछ तो सेलिब्रेशन चाहिए है, कुछ तो गुड न्यूज़ चाहिए है। 4 ऑफ wands मतलब एक सेलिब्रेशन भी होता है, मैरिज का भी कार्ड होता है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिज की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन इन द सेंस तैयारी कर रहे हो। आपकी अगर ऑलरेडी शादी फिक्स हुई है, तो अगर नहीं हुई है तो आप लाइक सोच रहे हो कि आपकी फिक्स हो जाए या फिर आपको कुछ कमिटमेंट्स वगैरह मिल जाए। ठीक है, तो कुछ यही सिचुएशंस है, और कहीं ना कहीं आप अपने लेवल पे बहुत अच्छा बढ़ रहे हो, बिकॉज क्वीन ऑफ wands का कार्ड मुझे आपकी पर्सनैलिटी दिखा रहा है कि आप अपने जगह पे बहुत अच्छे से बढ़ रहे हो, बिकॉज यू हैव ऑल द मैजिक इन योर हैंड्स। ठीक है, आपके अंदर ही लाइक आपके हाथों में ही बहुत सारी चीज़ें हैं आप, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर बहुत हैप्पी रहने की आप मतलब रहना सीख गए हो, हैप्पीली सब चीज़ों को हैंडल करना सीख गए हो। इस लड़की के आप एक्सप्रेशन देख सकते हो कार्ड में, कितना हैप्पी है, कितनी ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा ना मिरेकल्स हो रहे हैं लाइफ में, तो बहुत हैप्पीनेस दिख रही है। यहाँ पे एक ब्लैक कैट भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप चीज़ों को अपने अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स को इंक्लूड करके, यूनिवर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके। यहाँ पे कैंडल्स भी आप देख सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग जो है मैं देख रही हूँ मिरेकल्स पे बहुत बिलीव करते हैं। कैंडल्स जो है आपको बहुत पसंद हो सकती है, या फिर कैट्स आपको बहुत पसंद हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के पास तो कैट होगी भी घर पे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप एनिमल लवर हो सकते हैं। तो ये आपकी कुछ चीज़ें पर्सनली दिखा रहे हैं, मतलब आपको ना एक अंदर से पीस लग रहा है, मतलब आपके सराउंडिंग जो भी चल रहा है उसको लेके। और कुछ लोगों को थोड़ा सा इंडिसाइज से कन्फ्यूजन है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं। और 9 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आप जो प्रेजेंटली जैसे जैसे बढ़ रहे हो, तो यू आर गोइंग टूवर्ड्स फुलफिलमेंट एंड कंप्लिशमेंट। एक अबंडेंस की तरफ आप बढ़ रहे हो। यहाँ पे एक तिजोरी भी है और यहाँ पे सारे कप्स है जो फुल है, और उस
को लेके आप अब रिसीव करने की मोड में हो गया, आप रिसीव कर रहे हो, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है उसको रिसीव कर रहे हो, यू नो। तो ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे आपको अगर मैं देखूँ प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब प्रोग्रेसिव एनर्जी है, प्रोग्रेस चल रही है, प्रोग्रेस के साथ साथ आप भी आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे कम्युनिकेशन भी शायद आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो सकते हैं, या फिर कुछ कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, ट्रैवल करना, ये कुछ चीज़ें भी हो सकती है प्रेजेंटली, ठीक है, आपके दिमाग में, या फिर प्रेजेंटली आप कर भी रहे होगे। तो ऐसे कुछ आपके प्रेजेंट सिचुएशन है। अब हम देखेंगे कि आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है आपके प्रेजेंट सिचुएशन पे, ठीक है। तो आपको जैसे रेजोनेट हो रहा है जिस सिचुएशन को लेके, वैसे आप ले सकते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है उनके प्रेजेंट हालात को लेकर, सिचुएशन को लेकर। सो पहला कार्ड हमारे पास आया है हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशंस। तो अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएटर बनना चाहते हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस होना भी ज़रूरी है। बिकॉज आप जो भी कर रहे हो ना, तो गॉड की डायरेक्शन के साथ कर रहे हो, गॉड का डायरेक्शन आपके साथ है, और ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है आपके थ्रू, क्योंकि गॉड भी खुद चाहते हैं कि आप ये चीज़ करो, ठीक है। तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है आपको, उस चीज़ के ऊपर जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। आफ्टर दैट हम और कार्ड शफल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गाइडेंस मिल रहा है आपके लिए। ओके, तो कुछ कार्ड्स हमारे पास आए हैं, डेली प्रैक्टिस आया है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसे कि जिसमें आपको रेजोनेट हो रहा है, आपकी स्टडीज़ हो गई, आपका कुछ खुद के स्किल्स को बढ़ाने की अगर आप कोशिश करो तो वो हो गया। अगर कुछ चीज़ें आपके अंदर कमी महसूस होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन की कमी हो जाना, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना, या फिर आपको लगता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, मतलब जो आप चाहते हो, तो उसके लिए डेली प्रैक्टिस करिए उसको पाने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है द मोर यू प्रैक्टिस योर न्यू स्किल्स द मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट यू बिकम। जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे डेली, तो उतना ही कॉन्फिडेंट आप बनोगे और उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल आप बनते जाओगे। ये एक आपके लिए मैसेज आ रहा है, मतलब डेली प्रैक्टिस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनिफेस्ट भी करो तो उसमें भी डेली प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आफ्टर दैट वी गॉट योर रिट्रीट to block out distraction, to block out a distraction, spend quiet time alone so that you can find सो यू कैन फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो कभी कभी हम जल्दबाजी में कह लो, या फिर हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें टाइम नहीं दे पाते खुद को, ठीक है, उसमें हम सोच नहीं पाते जो चीज़ें को सोचना चाहिए, जिसको हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। कुछ चीज़ें हम स्किप कर जाते हैं और फिर बाद में कभी कभी रियलाइज़ होता है कि उसी टाइम अगर सोचा होता तो अच्छा होता, उसी टाइम अगर कुछ एक्शन ली होती तो अच्छा होता, राइट। तो आपको यही कहा जा रहा है एंजल्स के थ्रू कि आप ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखें, खुद के साथ एक अलोन टाइम जो है निकालिए, और जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है या फिर जो भी आपको करना है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है, ताकि आपको आंसर्स मिल जाए उसके। ओके, और मीडिया का कार्ड यहाँ पे आ रहा है आपके पास आफ्टर दैट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अगर कुछ कर रहे हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ही शायद आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज यू नो यहाँ पे वीडियो, ऑडियो, प्रिंट, ऑनलाइन मीडिया, ये चीज़ें दिख रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लग रहा है मुझे कि क्रिएटर्स हैं, या फिर कुछ ऐसी लाइक अभी जो टेक्निकल वर्क जो है उसका यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब मीडिया का यूज़ करिए आप, ठीक है, ऑनलाइन मीडिया हो गया, ऑडियो, वीडियो, जो भी है, अब ये आपको रेजोनेट करना है, तो उससे मैं देख रही हूँ कि आपकी और रिच जो है वो बढ़ेगी और आप आगे बढ़ोगे। ओके, सो ये कुछ गाइडेंस आपके लिए मिल रहा है। अब हम और कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पास आने वाला है आते हुए टाइम में, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, या फिर किस चीज़ का आपको फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे कन्फ्रंट का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कि कोई आपके तरफ खुद होके आए, खुद होके बात करे, खुद होके कन्फ्रंट करे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। मतलब कुछ लोग आपके पास खुद होके आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर कन्फ्रंटेशन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आफ्टर दैट वी गॉट द शाइन हियर। तो शाइन मतलब ये आपके लिए ये है, आपको खुद को आगे अगर ग्रो करना है तो शाइन करना है, तो आपको उसके लिए जो है ओपन अप होना है उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए। बिकॉज आप यहाँ पे गोल्डन लाइट देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं हार्ट चक्र से निकल रही है, मतलब जैसे कि हार्ट से वो रेडिएट हो रही है। तो आपको मतलब ऐसी एनर्जी में जाना है और खुद को ऐसा बनाना है जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी की चैनलिंग हो आपके अंदर और आप शाइन कर पाओ।
ओके, तो ये चीज़ें दिख रही है। आफ्टर दैट हमारे पास आया है मूव, तो कुछ आगे एक्शंस मूवमेंट्स जो है मिल सकती है। बेसिकली लव लाइफ को लेके भी मुझे दिख रहा है कुछ मूवमेंट्स आ सकती है। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, बट दोनों का हाथ यहाँ पे आप देख रहे हो, तो उसके प्रोटेक्शन के साथ, उसके उस चीज़ों के साथ, हीलिंग के साथ मैं देख रही हूँ कि आपका यहाँ पे जो है ग्रोथ हो सकता है, मूवमेंट्स आपको नज़र आ सकती है इन योर लव लाइफ या पर्सनल लाइफ को लेके। ठीक है, आफ्टर दैट वे गॉड एंड मैनिफेस्ट आ गया आपके पास। तो मैंने जैसे कहा ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो करते जाइए और बहुत ही पॉजिटिवली करते जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं जो आप पा नहीं सकते, आप पा सकते हैं। बट आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना बिलीव करते हो खुद के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और कितना सरेंडर करते हो। मतलब जैसे कि डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैनिफेस्ट कर लिया तो उसको ऐसा नहीं सोचना है होगा नहीं होगा। ठीक है, आपको सोचना है कि हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, एंड आई एम रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स मी पॉजिटिवली। एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैग्नेट बन रहे हो, मैनिफेस्टेशन करके आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को एज अ मैग्नेट की तरह। तो ऐसा खुद को आप बनाओ, मैनिफेस्ट चीज़ें होने ही वाली है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप वैसे बनते जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड इज टीच का कार्ड आ रहा है। एक तो देखिए कुछ लोगों को आपको सिखाना पड़ सकता है, कुछ तो मतलब टीच कीजिए। कुछ अगर सामने वाले पर्सन को अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको सिखाने की कोशिश कीजिए, उसको नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, या फिर आपको कोई टीच कर सकता है, कोई गाइड कर सकता है इन अपकमिंग टाइम, या फिर आपको ज़रूरत है किसी के गाइडेंस की। ठीक है, तो आप उसको ले सकते हो। ओके, लेते रहिए गाइडेंस। आफ्टर दैट वी गेट अ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो अगर लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज है आपके, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशन में आप फंसे हो, जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ लोग इंडिसाइजिव है, कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड हो रही है। मतलब आगे जो है पॉजिटिवली आउटकम में आप मतलब बढ़ रहे हो, मिलने वाला है आपको। ठीक है, पॉजिटिवली बढ़ते जा रहे हो। ओके, सो पॉजिटिव मूवमेंट आ चुका है आपके लिए। आफ्टर दैट वी गॉट हियर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफिट्स। तो ये पॉजिटिव मूवमेंट हो सकती है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफिट से बाहर निकल रहे हो, मतलब तकलीफ़ों से बाहर निकल रहे हो, धोखों से बाहर निकल रहे हो, या फिर किसी के पेनफुल वर्ड्स जिससे आपको बहुत दर्द दिया उससे आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, खुद को स्ट्रांग कर रहे हो, मतलब पॉजिटिवली आप मतलब कॉन्फ्लिक्ट से ही निकल रहे हो, ये चीज़ दिख रही है। ओके, आफ्टर दैट अवेयरनेस बढ़ रही है आपकी। अवेयरनेस बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्ट जैसे आप कर रहे हो तो अवेयरनेस के साथ करोगे, और आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो रही है आपकी। ठीक है, मतलब बहुत अवेयर होते जा रहे हो आप लोग, या फिर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अवेयर हो जाओ। ठीक है, चीज़ों को लेके अवेयरनेस बढ़ा लो, नज़रअंदाज मत करो चीज़ों को। ठीक है, जो आपको महसूस हो रहा है तो उसको आप सुनो, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शंस लो। ऐसा यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। अब हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके प्रेजेंट सिचुएशन पे। रोमांस का कार्ड आ रहा है, तो बेसिकली लव लाइफ के बारे में जो है मैं देख रही हूँ कि रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, रोमांस जो है वो बढ़ने वाला है, प्यार जो है आपको महसूस हो सकता है। ठीक है, या फिर न्यू कुछ एनर्जीज आपको लग सकती है आपके पास आ रही हो। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट, और आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आफ्टर दैट टेक एक्शन का कार्ड आ रहा है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि एक्शंस लीजिए, आगे बढ़िए। कुछ एक्शंस शायद आपको लेना पड़ सकता है आते हुए टाइम में, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, बी असरेटिव, तो मतलब असरेटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, मतलब चीज़ों को लेके क्लियर रहना है आपको। ओके, ये एंजल्स आपको कह रहे हैं। अभी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो हो सकता है अभी आपके लिए राइट टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए, वेट कर लीजिए, क्योंकि राइट टाइम आने वाला है। क्योंकि कैसा है ना कि अभी इस वक्त चीज़ें हो सकती है आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बिकॉज इज़ नॉट राइट टाइम। बट अभी आते हुए टाइम में अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हो और पॉजिटिव रहते हो तो सक्सेस तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो सक्सेस तो आएगा आपके पास, ये चीज़ भी दिख रही है। बट ऐसा नहीं है कि अभी अगर नहीं हो रहा है तो आगे भी नहीं होगा, तो इट्स नॉट राइट थिंग। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें दिख रही है आपके प्रेजेंट सिचुएशन को लेके, जो गाइडेंस मुझे मिल रहा है। सो गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट भी आपको ज़रूर करनी है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।